बदलापुर का बहुप्रसिद्ध महोत्सव जो कि आप लोग जानते हैं इस वर्ष जो है 7 व 8 दिसंबर को पड़ा है, जिसकी तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा क्षेत्र के संतरत बहादुर इंटर कॉलेज में आज जो है बदलापुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए उसके विषय में अहम जानकारी दी। तो लगातार आप वीडियो पे बने रहें, पूरी क्या वार्ता हुई हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। विपक्षियों द्वारा हमेशा मतलब निशाना लगाया जाता है कि बदलापुर महोत्सव में सरकारी धन का दुरुपयोग, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी धन साहब 15 लाख रुपए मिलता है पर्यटन विभाग से और 15 लाख रुपए में यहाँ महोत्सव होता है। बाकी आप महोत्सव में आइए और यहाँ का स्टेज देखिए, साउंड देखिए, लाइट देखिए, व्यवस्था देखिए, आप सोचिएगा फिर उसके बाद कैसे महोत्सव होता है। 15 लाख रुपए में महोत्सव क्या हो सकता है, इस तरीके की बात लोग आरोप लगाते हैं। हम लोग सरकार की पैसों में लोगों से सहयोग लेकर के, बड़े बड़े उद्योगपति लोग सहयोग करते हैं, कई कंपनी वाले सहयोग करते हैं, सबके सहयोग के माध्यम से हम लोग इस महोत्सव को एक बड़ा स्वरूप देते हैं। और सरकार जो कन्याओं की विवाह करती है अलग से हम लोग उनको मिष्ठान, साड़ी और शॉल तक हम लोग वितरण करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे दानदाता आते हैं जो कि कुछ न कुछ सामान, कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं उन लोगों को। और मैं समझता हूं कि 15 लाख रुपए से कोई महोत्सव नहीं करा सकता है, सरकारी धन का कोई दुरुपयोग नहीं है। और 15 लाख रुपए हम लोग जो लाते भी हैं उसमें जो यहाँ स्टॉल लगा करके जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और तत्काल उस चीज का उस गरीब आदमी को लाभ दिलाते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। क्या रमेश मिश्रा जब तक विधायक पद पर हैं तब तक यह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, इसके आगे भी चलता रहेगा? अभी तक तो चल रहा है, अब आगे जनता के ऊपर है। अब 27 तक मेरा कार्यकाल है, 27 तक चलेगा। उसके बाद जनता अगर मुझे फिर विधायक बनाएगी तो फिर आगे चलता रहेगा। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारा प्यारा बदलापुर छठा महोत्सव जो है 7-8 दिसंबर को मनाने जा रहा है। और ये बदलापुर का ऐतिहासिक महोत्सव जो है, अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 बनने के बाद जो है लखनऊ महोत्सव के बाद दूसरे महोत्सव का आगाज जो है उत्तर प्रदेश में बदलापुर से हुआ है। और यह महोत्सव ऐतिहासिक इसलिए है, इस महोत्सव के माध्यम से गरीब कन्याओं का माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह भी होता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का आम गरीबों तक कैसे पहुंचाया जाए उसके माध्यम को यहाँ पर दिया जाता है। साथ में ही इस महोत्सव में अच्छे किसान, अच्छे समाज सेवी, अच्छे पत्रकार, अच्छे कर्मचारी सभी को सम्मानित करने का भी काम हम करते हैं। उसके साथ साथ ऐसे हमारे जो बच्चे जिन्होंने इंटर टॉप किया है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने MBBS इंजीनियरिंग या IAS, IPS, PCS किसी भी कंपटीशन को अगर उन्होंने हासिल किया है तो हम इस महोत्सव के माध्यम से उन बच्चों की प्रतिभाओं को पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को बताने का भी काम करते हैं, उनको सम्मानित करके। साथ में ही अब की बार का यह महोत्सव अपने आप में एक अनूठा महोत्सव होने जा रहा है। इसके कार्यक्रम का जो विवरण है वो यह है कि यह 7 तारीख को महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसमें 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक इस महोत्सव में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 500 कन्याओं का विवाह। कल कंफर्म हो पाएगा कि टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और शाम को 4 बजे के बाद यह महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में शुभारंभ होगा शाम को 4 बजे से। और 4 बजे यह महोत्सव जब शुभारंभ होगा उसमें देश के बड़े बड़े कलाकारों का इस महोत्सव में आगमन होगा, जिसमें प्रसिद्ध रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायिका, संगीत नाटक एकेडमी राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सम्मानित ममता जोशी जी जो पंजाब चंडीगढ़ से इस कार्यक्रम में आएंगी। और उसके साथ साथ अभी जिन्होंने बिहू नृत्य आसाम का है और यह नृत्य जो है पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। बिहू नृत्य आसाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। वह आसाम का लोक नृत्य यहाँ पर जो है अपनी प्रदर्शन करेगा आसाम से। साथ में उज्जैन के कलाकारों के द्वारा तोप
प्रदर्शन होगा। थारू लोक नृत्य पीलीभीत और 12 सिंघा नृत्य यहाँ मुख्य कार्यक्रम का आकर्षण 7 तारीख को रहेगा। साथ में ही हमारे जनपद के जो हमारे कलाकार हैं, हमारे बदलापुर के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, उनका भी मंच के माध्यम से प्रदर्शन होगा। साथ में दिन में स्कूल के बच्चे जो हमारे प्राथमिक विद्यालय के, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं और प्राइवेट के विद्यालयों के जो स्कूल के बच्चे हैं, उनका भी प्रदर्शन सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारा होगा। और 8 तारीख का जो महोत्सव है, 8 तारीख के महोत्सव में हमने निरोत्पल मृणाल जी, जो बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, एक अच्छे कवि हैं, हमने उनको बुलाया है इस महोत्सव में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, अपना भविष्य सुनहरा कैसा करें, इसके लिए हमने 1 बजे एक सेशन रखा है निरोत्पल मृणाल जी का। 1 बजे से उनका मोटिवेशनल कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें हमारे लगभग डिग्री कॉलेज के बच्चों का जो है हमने उसमें बुलाया है। और साथ में ही बच्चों के क्विज क्वेश्चन के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से कंपटीशन करा करके, और बच्चों के कार्यक्रम, संगीत जो उनके कार्यक्रम हैं, उन्होंने नाट्य तैयार किया है, संगीत तैयार किया है, उसका भी मंच के माध्यम से दिन में प्रदर्शन होगा। और शाम को जो है, जैसा आप सब जानते हैं, शब्बीर कुमार जिन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गीतों को गाया है, इस बनारस मंडल में पहली बार शब्बीर कुमार जी का आगमन हो रहा है। साथ में भोजपुरी के कलाकार खुशी कक्कड़ जी, आर्यन बाबू जी, दीप शिखा जी जो कि डेढ़िया नृत्य करेंगी, फरवाही लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य झारखंड से, ऐसे तमाम कलाकार हमारे इस महोत्सव में शरीक हो रहे हैं। कल परसों तक कुछ और कलाकारों की सूची कंफर्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस महोत्सव में हमारे बदलापुर के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बदलापुर के महोत्सव में जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ विकास के भी नए नए आयाम, नई नई इबारत इस महोत्सव में लिखी जाती है। अब की बार बदलापुर महोत्सव में हमारे यहाँ पूरे जौनपुर का पहली बार दूसरा हमारे यहाँ बिजली विभाग का वर्कशॉप बना है, जिसको माननीय प्रभारी मंत्री श्री A.K. शर्मा जी हमारे इस महोत्सव में 7 तारीख को उसका उद्घाटन करके महोत्सव में शामिल होंगे। और 8 तारीख को हमारे यहाँ बदलापुर में बस अड्डा बना हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होगा और महोत्सव में शामिल होंगे। साथ में ही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे इस महोत्सव में 8 तारीख को शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, साथ में ही समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण जी का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की संभावनाएं हैं। और 8 तारीख को भी वार्ता चल रही, कंफर्मेशन नहीं मिला है, हो सकता है हमारे उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आगमन हमारे इस महोत्सव में हो। और अनुराग जो है इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया हुआ है, देश और विदेश में बहुत उसका नाम है, और उसकी गीतों को लोग रील में लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, और हमारे बदलापुर का है। और अभी अनुराग जी ने खुद इस बात को कहा कि जब से बदलापुर महोत्सव के स्टेज पर मैं चढ़ा हूँ, तब से कई महोत्सव में पूरे देश से हमारे पास निमंत्रण आ रहा है। और उसके साथ साथ एक नाम है वंदना दुबे, उसका इसी महोत्सव के माध्यम से कई मिलियन लोगों ने उसके गीत को सुना है। साथ में ही सपना शर्मा आज वो यूट्यूब के माध्यम से हर महीने 50,000, 60,000, 40,000 कमाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि महोत्सव ने उनको प्रतिष्ठा दिया, सम्मान दिया, उनको मंच दिया। उनको बदलापुर महोत्सव का मंच पूरे जनपद का है, पूरे जौनपुर का है, पूरे पूर्वांचल का है, सबका स्वागत है।